तो गाइस आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस मतलब क्या होता है? ये ऐसी चीज है, अगर आप इसको ठीक तरह से फॉलो करना सीख जाओगे तो आपके लाइफ के बहुत सारे जो आप जो कहते हैं ना, एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आजकल की मतलब जनरेशन में या फिर लोगों में, वो है स्ट्रेस। हाँ। स्ट्रेस बहुत कॉमन हो चुका है और लोगों को ये नहीं पता चलता कि वही स्ट्रेस होता है, यही स्ट्रेस है जो आपको बीमारियां देता है, यही स्ट्रेस होता है जो आपको मोटापे की तरफ लेके जाता है, यही स्ट्रेस होता है जो आपको हमेशा नाखुश रखने की कोशिश करता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल इसी अनहेल्दी की वजह से। लाइफस्टाइल भी इसी की वजह से फॉलो होती है। ओके। तो ये जो स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस से हम लोग कैसे बाहर निकलेंगे? तो वो आप कैसे निकल सकते हो? माइंडफुलनेस से। ये माइंडफुलनेस की टेक्निक क्या होती है मैं भी आप वो बताऊंगा, बट पहले हम लोग बात करेंगे कि माइंडफुलनेस है क्या। तो आपको यहाँ पे एक इमेज अभी दिखाई देगी। तो माइंडफुलनेस इज दिस। कुछ समझ में आ रहा है आपको? इन्फिनिटी। अगर आप देखोगे तो ये इंफिनिटी का चिन्ह है, जैसे शुभांगी ने कहा, बट इसका मतलब क्या है? शायद से अगर आपने अगर ये इमेज ठीक से गौर से देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। ओके। बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका मतलब क्या है, माइंडफुलनेस मतलब क्या है। देखिए, मोस्ट ऑफ लोगों को तकलीफ क्यों होती है, या फिर लोग ज्यादा टेंशन क्यों लेते हैं, या फिर लोग ज्यादा कहते हैं ना, हमेशा कुछ ज्यादा सोचते रहते हैं और उसमें डूबे रहते हैं। वो क्या है पता है? मोस्ट ऑफ हम लोग पास्ट में जी रहे होते हैं। पास्ट में, पास्ट में मतलब क्या? हमारे साथ पास्ट में ऐसी कुछ घटनाएं या फिर ऐसी कुछ हमारे साथ इवेंट्स हो जाते हैं जो आप अभी भी सोचते हो उसके बारे में। सोचते हो कि नहीं? सोचते हो मतलब आपके साथ किसने बुरा किया था, आपके आपको किसने धोखा दिया था बिजनेस में, या फिर आपने कुछ ऐसे कुछ काम किए थे जिसके अंदर आपने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया था, बट आपके दोस्तों ने या फिर आपके कोई रिश्तेदारों ने या फिर आपके साथ कुछ ऐसे इवेंट हुए होंगे बुरे, जिसमें आप अभी भी जी रहे हो। और उस घटना को जब भी आप याद करते हो तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस में चले जाते हो, या फिर आप एक बोलते ना, आप तब आपका सोचना ही वहां पे बंद हो जाता है। आप पूरी तरीके से कहाँ पे होते हो? पास्ट में चले होते हो, पास्ट में। ओके। और दूसरी बात क्या होती है, जो लोग पास्ट में होते हैं तो उनकी ग्रोथ हो ही नहीं पाती, वो स्ट्रेस में ही चले जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे हमेशा। वो क्या स्ट्रेस में रहेंगे बताए? ये यही सोचते रहेंगे, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ भगवान ने ऐसा ही क्यों किया, ये सब होता है तो मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने तो उसके लिए अच्छा ही काम किया था, मैंने कुछ बुराई तो नहीं किया था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ये बार बार आप सोचते हो, मतलब आप कहाँ पे हो? पास्ट में हो। और लोगों की लाइफ ज्यादा खराब जो होती है इसी चीज से होती है, क्योंकि पास्ट के बारे में आप ज्यादा सोचते हो। पास्ट मतलब क्या? भूतकाल। भूतकाल, भूत मतलब क्या? भूत मतलब वो जा चुका है। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मुझसे नहीं होगा ये सब चीजें, तो अभी भी आप पास में ही हो। हाँ, पास में ही हो, क्योंकि अभी आप वही लेके दिमाग में हो कि भाई मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया था तो नहीं हुआ था। मतलब अभी भी आपको क्या कर रहे हो? पास्ट में के बारे में ही सोच रहे हो। नया और दिन है। यस, तो आपको नवीन नई शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। अभी पास्ट में अगर आप हो तो आपको वहां से बाहर निकलना होगा। ओके। और दूसरी चीज, और लोगों को क्या परेशानी देती है पता है? वो है फ्यूचर। लोगों को फ्यूचर भी बहुत ज्यादा परेशान करता है। लोग फ्यूचर क्या सोचते पता है? आगे जाके मेरा क्या होगा, आगे जाके मेरे फैमिली का क्या होगा, आगे जाके मुझे ये करना पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, ये मुझसे होने वाला है कि नहीं होने वाला है, मेरी नई नई शादी हो रही है, ये ठीक तरह से चलेगी कि नहीं चलेगी, या फिर मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक तरह से होगा कि नहीं होगा। ये सब क्या बताए? फ्यूचर की बातें हैं। तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना हम लोग, ये भी सोचते हैं अभी मेरी मेरी अगर इनकम इतनी है तो अभी फ्यूचर में मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए, इतना होना चाहिए। मतलब वहां पे भी आप फ्यूचर फ्यूचर तो आप सोच रहे हो, बट फ्यूचर का भी आप क्या ले रहे हो? टेंशन ले रहे हो कि क्या होगा, क्या होगा, यही सवाल है ना, क्या होगा। तो क्या होगा के सवाल में भी लोग क्या करते हैं? ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये प्रोजेक्ट मेरे पास से होगा कि नहीं, ये वेट लॉस मेरे मेरे पास से होगा कि नहीं। मतलब पास्ट और फ्यूचर ये दोनों भी आपकी लाइफ क्या कर देता है? स्ट्रेसफुल बना देता है, स्ट्रेसफुल, क्योंकि ये दोनों में भी हम लोग क्या करते रहते हैं? सिर्फ सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। पास्ट में क्या हुआ था वो भी सोच रहे हैं, फ्यूचर में क्या हो रहा है वो भी सोच रहे हैं। मतलब आपके माइंड में सब उथल पुथल चल रही है, मतलब सब अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कभी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, कभी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। बट आप एक चीज जो है वो भूल जाते हैं, वो क्या पता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या? जो अभी चल रहा है। माइंडफुलनेस इज
कि आप अभी जिस मोमेंट में हो उस मोमेंट में आपको जीना होता है और उसी को फुलनेस या फिर उसको पूरी तरीके से जीना होता है। जब भी आप अपने आप को उस स्थिति में लेके आओगे प्रेजेंट के, जो आपके आसपास घटित हो रहा है या फिर आपके साथ जो अभी हो रहा है या फिर अभी जो होने जाने वाला है या फिर जो आप अभी कार्य कर रहे हो उसमें आप रहोगे, तो आपको कभी पास्ट की और फ्यूचर की चिंता नहीं होगी। और बात ये है कि देखो, अगर आप प्रेजेंट में रहोगे, अगर प्रेजेंट में, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अगर प्रेजेंट में आप अच्छा काम करोगे, अच्छी मेहनत करोगे, ऑफ कोर्स आपका फ्यूचर बेटर ही बनने वाला है। अगर प्रेजेंट में ही आप बेटर काम कर रहे हो तो आपका फ्यूचर बेटर ही होने वाला है। अगर प्रेजेंट में ही आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो या फिर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो, ऑफ कोर्स आपका फ्यूचर क्या होगा, खराब ही होने वाला है। तो जो कुछ भी आपको ध्यान देना है वो प्रेजेंट में ही देना है और प्रेजेंट में ही आपको ज्यादा काम करना है। और प्रेजेंट में होते वक्त आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि पास्ट वापस से नहीं आने वाला, बट फ्यूचर आने वाला है। फ्यूचर आने वाला है तो आपको प्रेजेंट में ही काम करना है और प्रेजेंट में रहने की स्थिति को ही कहते हैं माइंडफुलनेस। ओके, अगर आप ज्यादा पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो ये सब चीजें आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर आपका इफेक्ट ज्यादा होता है। सबसे पहले होगा रिलेशनशिप्स। आपके रिलेशनशिप्स में बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे, दरार आ सकती है। मतलब जब भी आप पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हो और जब भी प्रेजेंट मोमेंट मतलब क्या, आपके साथ आपका लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है तो उसके साथ आपको वो वक्त ज्यादा अच्छी तरीके से स्पेंड करना बहुत जरूरी होता है, ना कि आपको ज्यादा फ्यूचर के बारे में, मैं इसके साथ आगे क्या हम लोग कैसे जीने वाले हैं या फिर पास्ट में हम लोग कैसे थे, वो नहीं। आपका जो अभी का मोमेंट है उसको बढ़िया तरीके से आपको जीना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तभी होता है जब भी आप फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हो कि भाई इसकी फैमिली की, इस फैमिली के लोगों ने मुझे मेरे साथ ऐसे किया था, वैसे किया था। तो काय के लिए सोचने का, जो हो गया, अभी आगे बढ़ो। फिर नेक्स्ट क्या है, वो आपको पेन क्रिएट करेगा, बहुत ज्यादा पेन, फिर हर जगह पेन रहेगा, फिर आप मेंटली फिजिकली हर जगह पेन आपको मिलेगा। फिर बाद में क्या है, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना खत्म हो जाएगा, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगा ही नहीं जितना आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचोगे आप, क्योंकि आपका हमेशा जो ध्यान रहेगा वो पास्ट और फ्यूचर में रहेगा, प्रेजेंट में नहीं होगा। फिर डिप्रेशन में चले जाओगे, मोस्ट ऑफ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं गाइस। डिप्रेशन में ये लेवल पे चले जाते हैं कि लोग बोलते हैं ना, मोस्ट ऑफ लोग जो सुसाइड का अटेम्प्ट जो करते हैं वो इसकी वजह से करते हैं क्योंकि वो माइंडफुलनेस में रहते ही नहीं है। वो मोस्ट ऑफ पास्ट में और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो वो प्रेजेंट में ना रहने की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर स्ट्रेस है, स्ट्रेस स्ट्रेस मतलब वो हर तरह का स्ट्रेस आएगा। फिर आप एंजाइटी, हम आप डरोगे हर चीज के लिए, चिंताएं ज्यादा होगी आपको। और आपको पता है हमेशा ये आपके सुना होगा, चिंता चिता के समान होती है, क्योंकि वो क्या करती है, आपको क्रॉनिक इलनेस देती है। क्रॉनिक इलनेस मतलब क्या, अंदर से आपके बॉडी काम करना बंद कर देती है, आपके ऑर्गन्स जो होते हैं वो ठीक तरह से काम नहीं करेंगे, मतलब डिजीज अलग अलग तरह के हो जाती है। आपके परफॉर्मेंस लेवल कम हो जाएगा बिल्कुल तरीके से। फिर बाद में आपकी जी वेल बीइंग है, वेल बीइंग मतलब आप अच्छे तरीके से जी नहीं पाओगे जब भी आप ज्यादा पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचोगे। ओके, तो आपको प्रेजेंट में रहना है, जो है ये इफेक्ट करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एज के बाद में जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है सब लोगों ने फेस किए हुए हैं। यस, सब लोग इससे गुजर चुके हैं, हम भी। Yes. ऐसे ही नहीं, वी आर शोइंग यू अ गुडी कपल, तो हम वैसे ही है। हमारे साथ भी है, हमारा झगड़ा होता है ना, वो क्यों नहीं हुआ है हम लोग का याद है किया जा, तू जा करी मैंने भी डिप्रेशन फेस किया है। यस, मतलब आफ्टर डिलीवरी जो टाइम, मतलब मुझे मेरे बेबी को ही देखना है, मैं खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे सकती थी और मुझे इतना बिजनेस में भी नहीं टाइम देना तभी पॉसिबल था। ओके, तो मैं भी वो सब चीजों से गुजर चुकी हूँ। तो अभी धीरे धीरे पता चल रहा है कि कैसे हमें ट्रैक पे लाना है चीजें। ओके, सो जो भी जीत बता रहे वैसे धीरे धीरे फॉलो करो। यस, जजमेंट जरा भी दिमाग में मत रखना कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यस, करो ओके। जो भी है लाइफ में जो आपको अच्छा लग रहा है वो चीजें करो, बट सोच समझ के कीजिएगा हर एक चीज। ओके, फिर नेक्स्ट है अभी बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस। अगर आप प्रेजेंट में रहोगे और प्रेजेंट में ज्यादा मतलब फोकस करोगे क्या चल रहा है, तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा होगा क्या, आपका ये फोकस को इम्प्रूव करेगा। फोकस, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट के बारे में ही सोच रहे हो तो आपके साथ अभी आपको क्या करना है उसके ऊपर फोकस आपका ज्यादा लगेगा, ना कि पास्ट में लगेगा ना फ्यूचर में लगेगा। तो क्या होगा, आपका फोकस इंप्रूव हो जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट है डिक्रीजेस ऑफ फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, मतलब आपका अकेलेपन जो है ना उसका जो फीलिंग है वो कम हो जाएगा। क्योंकि जब आप उस समय में रहते हो, मतलब प्रेजेंट में, तो आपको क्या होता है, वही चीज आप जीते हो जो आपके साथ हो रही है। तो आपका ध्यान ना पास्ट में होता है ना फ्यूचर में होता है, तो आपका लोनलीनेस वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ओके,
फिर बाद में आपका मूड जो होता है उसको इम्प्रूव करता है। मूड मतलब आप हमेशा क्या रहोगे, उसी मूड में रहोगे जो आपके साथ चल रहा है, ना आप ज्यादा गुस्सा करोगे, ना आप ज्यादा मतलब ये भी मतलब लाउड भी नहीं होगे, आप मीडियम न्यूट्रल में रहोगे हमेशा। फिर बाद में क्या है, रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। देखो कितना ये मतलब आपको बेनिफिट देता है माइंडफुलनेस अगर आप हो गए तो, मतलब हार्ट डिजीज जो होते हैं, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक, इससे बचाता है आपको। क्योंकि देखो ना, मोस्ट ऑफ लोगों को हार्ट अटैक क्यों आते पता है? मोस्ट ऑफ क्योंकि लोग पास्ट के बारे में सोचते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में, क्या होगा मेरे साथ, अभी ऐसा हो रहा है तो आगे जाके क्या होगा, तो लोगों को स्ट्रेस आ जाता है हार्ट के ऊपर भी। ओके, तो ये यहाँ से आप थोड़ा सा बचोगे। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, बोलते ना लीड्स टू लॉन्गर लाइफ, मतलब आपको आपको मतलब कैसी जिंदगी ज्यादा जीनी है उसके बारे में आपको ज्यादा ज्ञान मिलेगा यहाँ पे, जब भी आप माइंडफुलनेस में सिचुएशन में होंगे। इम्प्रूव एम्पैथी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप, आपके जो रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से, नेगेटिविटी आपसे कोसों दूर रहेगी। फिर बाद में ये आपकी इम्यून सिस्टम को भी बूस्टअप करता है। किसको करता है बूस्टअप? आपकी इम्यून सिस्टम को भी बूस्टअप करता है माइंडफुलनेस। ओके, फिर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हमेशा क्या करता है, लेवल पे रखता है। ओके, फिर बाद में क्या करेगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाता है हमेशा। आपको हमेशा जब भी प्रेजेंट में रहोगे तो आपको क्रिएटिविटी सूझती है हमेशा, अरे हाँ अभी ये करना चाहिए, अभी ये करना चाहिए, अरे हाँ ये सही है। ओके, फिर बाद में क्या करेगा, रिड्यूस आपके स्ट्रेस एंजाइटी एंड डिप्रेशन को क्या करता है, ये रिड्यूस आपके करता है, हार्मोन्स भी कंट्रोल में रहते हैं। कंट्रोल में रहते हैं। ओके, हार्मोन्स बहुत अलग अलग टाइप्स के, उसके लिए हम लोग अलग से टॉपिक लेंगे, बट ये आपके हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है माइंडफुलनेस। अगर आप माइंडफुलनेस में के स्थिति में हो तो आपको बहुत सारे ये फायदे दे सकता है। और अभी ये इसको किस तरीके से प्रैक्टिस आप कर सकते हो, माइंडफुलनेस को आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो? सबसे पहला है बी इन द नाउ। जो चीज आपके साथ अभी घटित हो रही है उसके अंदर ही रहो, नाउ प्रेजेंट में रहो। ओके, गाइड योर अवेयरनेस बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, मतलब अभी वो आपका जो दिमाग पूरा या फिर आपकी बॉडी, आपका माइंड बॉडी सोल प्रेजेंट में लाइएगा। ठीक है, ब्रिंग अटेंशन टू योर ब्रीथ। हम लोग क्यों ये डीप ब्रीथ इन डीप ब्रीथ आउट करते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्यों पता है? जब भी हम लोग डीप ब्रीथ और डीप ब्रीथ आउट करते हैं ना, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन पूरा हमारे जो सांस ले रहे हैं उसके ऊपर जाता है। देखो आपको भी ट्राई करो, जब भी आप डीप ब्रीथ इन करते हो ना, आपको अलग से ख्याल नहीं आते, आपकी माइंड में कुछ ख्याल ही नहीं आता। देखो कभी आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, कभी ट्राई करना कल से। ओके, तो वो क्या करता है आपकी जब भी आप ब्रीदिंग विदाउट के ऊपर ज्यादा कुछ मतलब ध्यान रखते हो, तो आप ना फ्यूचर के बारे में सोचते हो, ना आप इसके बारे में सोचते हो, पास्ट के बारे में, आप प्रेजेंट में होते हो उस मोमेंट में। ओके, फिर बाद में नो योर माइंड, अपने माइंड को जानिए। नोटिस व्हेन द माइंड इज वंडरिंग और वरिंग, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आप कभी वंडर कर रहे हो और कभी वरिंग कर रहे हो, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आपको आपके माइंड के बारे में नॉलेज होना, या फिर आपका माइंड क्या सोच रहा है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओके, फिर बाद में क्या है, बी एप्रिशिएटिव। एप्रिशिएटिव मतलब क्या, अप्रिशिएट कीजिए। आपको जो लोग मिल रहे हैं उनको दिल से अप्रिशिएट कीजिएगा। वो अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, क्रिएटिव काम कर रहे हैं, तो आप उनको अप्रिशिएट कीजिएगा। जो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं या फिर आपके दोस्त लोग हैं, आपके रिलेशनशिप में जो है, या फिर आपकी वाइफ आपके हस्बैंड, उनको क्या कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। जितना आप अप्रिशिएट करेंगे उतना आपके रिलेशनशिप उतना बढ़िया रह जाएंगे। जितना आपके रिलेशन बढ़िया रहेंगे उतने आपके रिलेशन मतलब ना उसका बंधन और ज्यादा क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। फिर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब कोशिश कीजिएगा जहाँ पे आपको हैप्पीनेस मिल रहा है वही वही चीज को फॉलो कीजिएगा। एंगेज कीजिए कुछ ऐसी चीजों में जहाँ पे आपका मन लगे, और जब भी आपको ऐसे लगे कि पास के कुछ थॉट्स आ रहे हैं तो एंगेज कीजिए अपने आप को। एंगेज एंगेज मतलब क्या होता है, अगर आपको लग रहा है मुझे गिटार सीखना था, गिटार क्लासेस लगाइए। आपको अगर आपको लग रहा है मुझे मुझे वायलिन करना है, वायलिन जाके लगाइए, मतलब कीजिए। अगर आपको लग रहा है ड्राइंग करना मुझे अच्छा लगता है, कीजिए। एक हॉबी रखना हॉबी अच्छा रखो, है। सिंगिंग डांसिंग जो अच्छा लगता है वो। ओके, और मैंने कहा था इट टेक्स टू, मतलब क्या, ऐसे दो चीजें हैं जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, वो है अवेयरनेस एंड एप्रिशिएशन। अप्रिशिएशन के बारे में मैं कहा मैंने आपको, अवेयरनेस खुद के बारे में अवेयर होना, खुद के लिए अवेयर होना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और इस धरती पे मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। तो ये याद रखो, अगर आपको ये पर्पस मिल गया ना कि आपने इस धरती पे जन्म क्यों हुआ, जब भी आपको ये पर्पस मिल गया तो आप लाइफ में इतना ग्रोथ करोगे कि आप कभी बिलीव नहीं करोगे। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जन्म क्यों लिया है। शायद से भगवान ने आपको भेजा है, वो कुछ हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए भेजा है, तो वो थॉट लेके आपको आगे चलना है।